हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार फ्रॉम बिहार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथमेटिक क्लासेस। बेसिकली ये चैनल बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोग क्लास 12 का मैक्सिमम मैथ कवर करेंगे क्योंकि क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों का नज़दीक आ गया है। इसलिए हम लोग सारे सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं करा सकते, बट मैं प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का कवर हो और लेक्चर क्लास में आप लोगों को बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। और आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। बेसिकली इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दो एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है, बट आज हम लोग पूरा मैट्रिक्स को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, डेफिनेशंस भी देखेंगे और लेक्चर्स के अंत में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और आज फिर कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस समथिंग ये सब करेंगे और फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स कहते किसको है? मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम हो। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर आर्गुमेंट्स ऑफ ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स विच में भी रिप्रेजेंटेड है। मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आप लोग को मैं फिर बता देना चाहता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको थ्री थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स को बोलेंगे। इसको इसको हम लोग रो और इसको कॉलम, रो और कॉलम इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया और एम नंबर ऑफ रो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे रो और कॉलम्स के रूप में। तो फिर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम को हम लोग डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो, इसको मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन हम लोग ये करते हैं, कभी कभी एग्जाम में एक या दो नंबर में ये पूछ भी सकते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आप लोग को सिंपल सा डिफिनेशन ये लिख दीजिएगा, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर आर्गुमेंट्स विच नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स विच में बी रिप्रेजेंटेड एज एग्जाम्पल्स में ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाई ए आई जे। हाँ, ए आई जे मतलब आई जे क्या क्या कह सकते हैं, आई जे मतलब किस रो को किस कॉलम में है, इसको आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा इससे क्या। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3 into 2 which elements are given by ए आई जे 1 2 3। और इसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इसको कैसे करते कैसे। इसका सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से, इसका सोल्यूशन आप लोग दीजिएगा। ए आई जे इक्वल टू 1/2 I 3 j, I is equal to 1 2 3 and j is equal to 1 और 2। अब आप लोग समझिए कि I को 1 2 3 j को 1 2, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स भी आप लोग का 3/2 का है जिसमें तीन थ्री कॉलम्स दो रो, आई जे सॉरी मतलब दो रो थ्री कॉलम्स आप लोग को मिलेंगे। जैसे इसको मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये आप लोग का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देयरफॉर A11 1/2। अब फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आई की जगह पे कितना है 1 और जे की जगह पे भी 1 ही है इसमें, तो 3 into 1 इसको पुट करेंगे, ये टोटली आ गया 1। कैसे आया 1, आप लोग समझते हैं 1/2 1 माइनस 3 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो ये माइनस बाहर आकर प्लस में हो जाएगा और ये 1। तो ऐसे ही हम लोग A11 है A12 ऐसे ही हम लोग करेंगे। इस ये A11 का हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली A12 का करेंगे, A21 का करेंगे, A22 का करेंगे। ऐसे ही हम लोग करेंगे A12 का करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, A21 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, A22 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह सिमिलरली हम कर सकते हैं। A31 का करेंगे तो 0 और A32 का करेंगे तो 3/2। तो फिर अब इस मैट्रिक्स को हम लोग फिर बना कैसे सकते हैं, और लास्ट में हेंस दी
required matrix is given by, देखिए अब आप देखिए A11 कितना आया था हम लोग का, A11 आया था हम लोग का 1, A11 आया था 1, A1 A12 कितना आया था 5/2, A21 कितना आया था 1/2, A22 कितना आया था 2, A31 कितना आया था 0 और A32 कितना आया था 3/2। ये हम लोग का नया मैट्रिक्स आ गया। तो सिंपल, उतना कुछ टफ नहीं है इसमें, बट ये इसको हम लोग कर सकते हैं इसको मैट्रिक्स के रूप में। अब चलिए हम लोग आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वी शैल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, और इम्पोर्टेंट मतलब ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आता ही है। ये कंपल्सरी मतलब मैक्सिमम समय तो देखें कि आ ही जाता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन पूछ देगा आपको, और मतलब ऐसे ही जैसे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सबका डेफिनेशन आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं विथ एग्जांपल्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम्स मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन कॉलम। इसमें एक ही कॉलम हो जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 0√3 - 1, ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें रो नहीं है, जिसमें एक भी रो नहीं है, इसको कॉलम मैट्रिक्स में। फिर आता है रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और इसमें कॉलम का प्रयोग नहीं हो, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। A matrix in which the number of row are equal to the number of columns is said to be square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम इक्वल्स हो, मतलब रो मतलब m इज इक्वल टू n हो, जिसमें होगा उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 9 8 10, ये हो गया। तो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बट तो भाई हो गया 1 2 3 4 6 8, ये कितना हो गया आपको 2/3 का। इसको हम लोग नहीं बोल सकते, इसको हम लोग कभी नहीं बोल सकते स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रो अलग है और कॉलम अलग है। समझ गए? इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कभी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम अलग अलग है। और फिर आता है आप लोग के पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम के बेसिकली से तैयारी, एग्जाम के थ्रू आप लोग को तैयारी करना है, तो मतलब नॉर्मल जैसे हल्का डिफिनीशंस एग्जाम्पल्स अगर आप करेंगे ना, तो अभी से भी आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद फिर आता है आप लोग के पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये कभी कभी 1-2 नंबर में डिफिनीशन में ऐसे पूछ देते हैं कि मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल्स, इस सब के थ्रू। तो इसको आप लोग अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। दैट इज मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स लाइक दिस। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में जिसको जो डायगोनली होता है ना, उसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो वो जीरो हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, यही एग्जांपल आप लीजिए, ये -1 0 0 2। इसमें देखिए डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जिसमें ये मैट्रिक्स जो हुआ ये आपको दिखा रहा है, बट बाकी अदर एलिमेंट्स इसको अदर एलिमेंट्स लाइक जीरो है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए तो आप ध्यान से देखिए, जो ये एलिमेंट है, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आपको जीरो नजर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, जैसे ये हो गया 0 0 1 0 2 0 3, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स उसमें जैसे ए11 नंबर होना ही कि कोई ना कोई नंबर होना ही चाहिए A11 में। तो समझे, A11 में कोई ना कोई नंबर होना ही चाहिए, यानी कि A13 में कुछ नंबर हो और A10, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स हम कभी नहीं कहेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if diagonal elements are equal। मतलब स्केलर मैट्रिक्स को उसे बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, डायगोनल एलिमेंट्स मींस जैसे ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को उस सेम होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल आप लोग को मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे
ये हो गया 1 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 3, ये 1 2 3, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, बट इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ मतलब ये आप लोग को ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते हैं, बट हाँ कभी कभी 1-2 नंबर में एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आप लोग को याद रखना इसको बहुत जरूरी है। और कोई कभी भी आपसे भी कोई पूछ सकता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए भी आप लोग इसको नॉलेज के लिए रख सकते हैं, बट इतना सही है। अब फिर आते हैं उसको नेक्स्ट 6 पॉइंट पे, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। Identify matrix, a square matrix in which elements in diagonals are all one and rates of r is 0 equal identity matrix. Identity matrix उसे बोलते हैं जिसका, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन 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 एंड ओनली वन हो। जैसे जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे इसके जवाब पर अगर ये आ गया 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3, ये इसको डायगोनल बोल सकते हैं, बट इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो वन नहीं है। ये हो गया आप लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिनोट हम लोग आई से करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जिसका नाम है जियो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कुछ बेसिकली कुछ खास नहीं है। मैट्रिक्स विच सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। हाँ, और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका और सारे एलिमेंट्स जिसके जीरो हो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिनोटेड ओ से होता है, इसको डिनोट ओ से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इन टू मैट्रिक्स ए, aij and bij are said to be equal. They are same order. Each elements of A is equals or corresponding elements of B, then aij, bij, all I and j. Examples देखें, examples हम बताते हैं। Say 2 3 0 1 2 3 0 1 are equal to, but 3 2 0 1 2 3 0 1 they are not equals matrix। इसको हम लोग माने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऐसे समझिए कि 2 3 0 1 2 3 0 1 आर इक्वल मैट्रिक्स, ये तो मान सकते हैं। पर 3 2 0 1 2 3 0 1 ये इक्वल नहीं है। क्यों क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक रूल भी है कि उसका मतलब एक एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग होते हैं एलिमेंट ऑफ बी, जो इसका नहीं है। इसलिए एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, इफ एक्स वाई जेड ए बी सी, तो फाइंड एक्स वाई जेड ए बी सी निकालना है। तो एक्स के वैल्यू 1.5, वाई का मैंने जहाँ जहाँ जो इसको प्लेस पे लिख देना है। जैसे एक्स एक्स की जगह पर कितना है 1.5, ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू, ये आपका सोल्यूशन हो गया। मतलब ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, बट ये आप कोई भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसे कर सकते हैं। ये हो गया आप लोग का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस एग्जाम्पल इसका भी एक हम कर ही लेते हैं, यही एग्जाम्पल है, इसको इसको ही हम कर लेते हैं फिर से। चलिए आप लोग बताता हूँ इसको एग्जाम्पल फिर से कर लेते हैं इसको। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 इक्वल टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, में सबका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें कुछ खास आप इक्वलिटी में आपने देखा कि जो मतलब कोरस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होते। तो जैसे ये a11 है, ये भी a11 है, तो x प्लस 3 इजकल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, 3 उधर जाएगा तो माइनस माइनस 3,
एक्स का वैल्यू आ गया। फिर पूछा गया एक्स का वैल्यू हो गया, अब फिर पूछा जेड का वैल्यू, जेड प्लस फोर, जेड प्लस फोर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 6। इसको करेंगे जेड 6, 4 हो जाएगा -4, जेड हो गया 2। मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसमें। फिर y का वैल्यू निकालना है, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2y माइनस 3y माइनस 2 प्लस 7 माइनस y, और ये हो गया आपका 5, y माइनस 5, y का वैल्यू -5 आ गया। तो एक्स वाई जेड तो निकल गया। फिर हम लोग क्या निकालना है, ए बी सी। तो फिर देखिए ए कितना है, -3 के इक्वल टू है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कारण। ए -1 इक्वल टू -3, ए -3 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ए इक्वल टू -2, ए भी निकल गया आपका। फिर हम लोग आते हैं बी पे, बी पे आएंगे, बी -3 इक्वल टू 2b-4, तो बी 2b माइनस 2b -4, ये +3 चला जाएगा, 2b माइनस बी, ये हो गया -1, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू 1, ये बी भी आपका आ गया। अब फिर लास्ट क्या बचा, ए बी हो ही गया। हाँ बस इतना ही निकालना था, ए बी सी, सी नहीं निकालना था, आई थिंक हाँ सी भी था ना यहाँ पे, हाँ सी भी है। तो सी के लिए भी करेंगे 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -2/2, ये हो कट गया, ये 1 आ गया -1, तो सी भी निकल गया, आप लोग का पूरा ये निकल गया। तो ये बेसिकली यही है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये तो आप लोग देख लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी बता दिया है। अब आप लोग को जब नोट्स जो प्रोवाइड होगा उसमें एग्जाम्पल भी रहेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसी का की तरह है, सेम टू सेम, उसमें कुछ खास नहीं है। इसमें भी देख सकते हैं आप, जैसे कि ये रहा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसमें आपको ए बी सी डी फाइंड करना है, तो इसमें इक्वालिटी लगा फाइंड, जैसे 2b इज इक्वल टू 4, फिर a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ऐसे। फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग का 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। तो ये आपका हुआ, उसके बाद आप सोल्यूशन आप कर नहीं सकते, इसमें कोई टफ नहीं है खास। तो ये हो गया आपका नंबर। अब उसके बाद आता है न्यू टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मतलब जो ए और बी हमें पास दो मैट्रिक्स हैं, तो जो E11 इसका रो और कॉलम 1 हो, जो बी का रो और कॉलम 1 होगा उससे हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे √3 1 1, तो √3 को हम लोग ऐड 5 से नहीं कर सकते, ये नहीं कि मतलब 4 से कर दिए सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रूल है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो गिवन मैट्रिक्स के हैं उससे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो √3 + 5 एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, इसमें भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 2-3 नंबर के क्वेश्चन इस पे बन ही जाते हैं आपका। पहला होता है कम्युलेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से m बाई n, देन अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़ेंगे, कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो ये होते हैं, ये वही मैट्रिक्स में भी लागू होता है। अगर a और b का सम 10, मान लीजिए 10 आता है, तो b और a का भी सम 10 होगा, ऐसे टाइप का ये होता है, तो ये कम्युलेटिव लॉ होगा। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ एनी मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर m बाई n, देन ए बी और सी, तो पहले ए बी को ऐड करेंगे, फिर सी को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद फिर ए प्लस, फिर पहले बी सी को ऐड करेंगे, फिर एक करेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस में जो फॉलो करता है, कम्युलेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब इसमें कि अगर लेट ए बी एंड एम बाई एन मैट्रिक्स एंड जीरो बी बाई एम एंड एन मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, अगर इसे ए मैट्रिक्स है उसमें जीरो ऐड करते हैं तो सेम ही होगा, तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका क्या होता है, मान लीजिए कि अब किसी कोई मैट्रिक्स है ए, और उसका मतलब इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स उसको ऐड करिए, उसके बाद पहले इन्वर्स मैट्रिक्स है उसको फिर मैट्रिक्स ए में कन्वर्ट कर दिए, उसको ऐड कर दिए, तो जीरो के ही इक्वल आएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है उसके बाद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्केलर्स, इसका ये डिफिनीशन समझ लीजिए आप। उसके बाद ये एग्जांपल में आते हैं, जैसे वी मे बी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर इफ ए ये मैट्रिक्स
and k is scalars. Then k is another matrix which is obtained by multiplying each element of a by scalar k. एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे समझ में आएगा कि एग्जाम्पल्स ये मैट्रिक्स है एंड 2 इज स्केलर, देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 2a. इसमें 2a का फाइंड करना है. जैसे ये तो सिंपल, कुछ ज़्यादा खास नहीं. जैसे अगर जो मैट्रिक्स है उसमें आपको दो 2a को, जैसे हम एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स समथिंग वन, डिफरेंट कुछ भी होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए मैट्रिक्स हुआ. अब इसमें फाइंड क्या करना है आपको, 2a मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो इसको क्या करेंगे, 2a मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट्स में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2a मैट्रिक्स, 2 को 1 में करेंगे तो 2, 2 को 2 में करेंगे 4, 2 में 3 6 8 10 12 14 16 और 18, ये हो गया आपका 2a मैट्रिक्स. तो बेसिकली यही है, कुछ खास नहीं है. मतलब आप इसको अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, और डरना नहीं है बिल्कुल एग्जाम में कि ये नहीं आएगा होगा. सब सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को करना है. हाँ, बट जो नोट्स हम देंगे उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से एग्जाम्पल्स देखना है. और आज नहीं, मतलब कल इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को हम कुछ करा देंगे और कुछ आप लोग को दे भी देंगे, उसको भी करना है. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग को एक नंबर दिया जा रहा है, आप नोट कर लें. नोट क्या मतलब, एक टेलीग्राम नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा लास्ट में. उसके बाद उस पर आप लोग ऐड हो जाइएगा, और उसमें हम नोट्स उस पर ही प्रोवाइड कर देंगे, और यूट्यूब पर भी डाल ही देंगे. उससे भी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं. हाँ, और किसी भी, अगर हम जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अगर उसका सोल्यूशन आप लोग को नहीं हुआ, आप फोटो क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप नंबर पे या उस टेलीग्राम नंबर पे आप भेज देंगे. विद इन 20 सेकेंड टू 1 मिनट आप लोग को सोल्यूशन, विथ सोल्यूशन फोटो के साथ आप लोग को मिल जाएगा. ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसका चिंता नहीं करें. मतलब आपको टारगेट रखना है कि एक सब्जेक्ट से मिनिमम 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, तो एक चैप्टर से, तो समझिए कि आपका इजिली इजिली पास हो जाएगा. मतलब समझिए कि 100 में तो आपको 85 को कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आप 20 क्वेश्चन टच करते हैं. एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, हल्का हल्का क्वेश्चन. मतलब वैसे भी टफ कुछ ना क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब तो आप एक एक क्वेश्चन भी टच करेंगे अच्छे से हर एक टॉपिक से, तो हो जाएगा. कोई टफ नहीं है, आप अच्छे से ध्यान से कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई माइनस ए, विद डिफाइन माइनस ए. बस नेगेटिव मैट्रिक्स कुछ होता नहीं है. तो मान लीजिए किसी कोई मैट्रिक्स है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए 3 1 5 x. अब इसको नेगेटिव मैट्रिक्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड. तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, फिर -5 को -1 करेंगे तो 5, x को -1. ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. अब हम लोग आते हैं properties of scalar multiplication of matrix. If A and B be two matrices of same orders, say M cross N and K L N are the scalars, then कि A प्लस बी के ए के बी. मतलब जैसे इसको समझिए, जैसे किसी नंबर, जैसे कोई दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, और उसमें किसी स्केलर्स नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे के एग्जाम्पल ले लिया, तो फिर जो ए और मैट्रिक्स दोनों में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा. जब बाहर आएगा तो के ए प्लस के बी, इसको हम लोग करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. ये हो गया आपका. इस एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इफ ए इज ए मैट्रिक्स है ये, एंड बी मैट्रिक्स है, देन फाइंड द मैट्रिक्स विच इज 2 एंड 3x. खास नहीं करना है, 2 एंड 3 इक्वल टू 5b, इसको प्रूफ करना है. तो देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2a माइनस 3x इक्वल टू एंड -2a. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -2a दोनों साइड माइनस करेंगे तो कट जाएगा. अगर वैसे भी कब कैसे करेंगे, तो देखिए 3x माइनस 5b माइनस 2a, ये हो गया. 2a कैंसिल हो गया. 3x को क्या करेंगे, 3x रहेगा, b की जगह b वाला मैट्रिक्स डालेंगे, जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसको b पे डालेंगे. 5 है ही, 2 है और एक पे ए मैट्रिक्स डालेंगे. इसको फिर मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा. फिर x को निकाल लेंगे और 3 को उस दोनों मैट्रिक्स के नीचे आ जाएगा, और फिर उसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा. इसको हम आपको अच्छे से बताते हैं, एक मतलब बढ़िया से इसको लिखकर आपको समझाते हैं फिर से, फिर आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल्स.
इफ ए मैट्रिक्स 8 4 3 0 -2 6 एंड बी मैट्रिक्स हो गया आपका 2 4 -5 -2 2 1 और फाइंड क्या करना है? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करें? ध्यान से सोल्यूशन ध्यान से देखिए। सोल्यूशन 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। अब देखिए अगर किसी भी नंबर में प्लस और माइनस करते हैं तो सेम ही हो जाता है। एग्जाम्पल इधर देख लीजिए, अगर इसमें माइनस हम 2a कर दें और इधर भी -2a कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? एग्जाम्पल में तौर पे देखिए, अगर एक साइड 5 आम है, एक साइड 3 आम है, इसमें से भी 2 माइनस करते हैं, इसमें 2 माइनस करते हैं, फिर 3 है, सेम ही पड़ेगा ना। तो मतलब वही समझ सकते हैं उसी को लेकर। फिर देखिए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों साइड इसको अब इधर इसको काट भी सकते हैं, तो ये 2 -2a ये कैंसिल हो जाएगा। ये था 2a था ना, -2a, हाँ 2a प्लस 2a प्लस, अब ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 3x बचेगा इक्वल टू 5b माइनस 2a। तो अब देखिए, अब फिर इसको हम कैसे करेंगे? बी मैट्रिक्स कितना था, ध्यान से देखना था, ये था। तो 5 बी मैट्रिक्स हम उतारेंगे तो सेम कॉपी कर लेंगे, 2 4 -5 -2 2 1, ये हो गया बी मैट्रिक्स। और फिर इसमें नेगेटिव माइनस फिर 2, फिर ए मैट्रिक्स कितना था, 8 4 3 0 -2 और 6, ये हो गया ए मैट्रिक्स। उसको फिर हम ऐसे ही करेंगे। अब आपको बताया था स्केलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है सब में, इस नंबर से सब में मल्टीप्लाई होगा। 5 to 10 -10 20 10 -25 5, ये हो गया आपका। फिर माइनस, अब फिर इसमें भी होगा 16 0 8 -4 6 12, ये हो गया। अब ये था 3x। अब फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है। 10 -16 -6 -10 0 -10 20 प्लस 8 जाएगा तो कितना हो गया आपका 6 28 12, सॉरी 12 10 -4 था तो 14 हो जाएगा। 25 6 गया तो आपको हो जाएगा -19, और ये हो गया 5 12 गया तो आपको हो जाएगा -7। ये आपका मैट्रिक्स है। सॉरी ये आपका 19 नहीं होगा, ये माइनस है ना, तो ये आपका 31 हो जाएगा। ये 31 हो जाएगा, 16 14 हो गया। अब ये तो आ गया आपका 3x। अब फिर हमको निकालना क्या था, ध्यान से देखिए, फाइंड दी मैट्रिक्स x निकालना था हमको। तो अब x जब निकालना था तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो x हमको फाइंड करना था, तो 1/3 -6 12 -31 -10 14 -7। अब इसको 3 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका -6/3 -10/3 12/3 14/3 -31/3 -7/3, ये हमारा आ गया x का वैल्यू। ऐसे करते हैं, ये रहा हमारा x का वैल्यू, समझ ले। इसी पे नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, आपको आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर मैं कभी आपको बता दूंगा। एंड दी एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई इतना, एक्स माइनस वाई इतना, तो ये भी सिंपल है। एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को करेंगे तो 2x बचेगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे ना बचेगा। फिर ऑल्सो वाई के साथ भी वैसा ही करेंगे तो फिर वाई का ये इतना आ जाएगा। फिर ये सब एग्जाम्पल से इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोट्स दीजिएगा, नोट्स में भी एग्जाम्पल ये रहेंगे, इसको आप लोग ध्यान से कर लेना है और कुछ नहीं। अब आते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। इसमें देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी सी इज डिफाइंड ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to the number of row of B।
तो जैसे एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रो, उसको भी आप मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स रो बी। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम होते हैं, तभी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स 1 - 1 2, बी मैट्रिक्स 2 - 1 5। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पर ध्यान से इस मल्टीप्लीकेशन को ध्यान से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। एक हम मतलब समझिए कि 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन से रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मल्टीप्लीकेशन कब करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन हम मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब जो मतलब ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये रूल है उसका, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। जैसे देखिए, ए मैट्रिक्स कॉलम कितना है 3, और बी मैट्रिक्स का रो कितना है 3, तो ये हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं A1122, जिसकी अब ए को किससे करेंगे, इससे, इस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग, आपको एक अच्छे से इसको मैं बताता हूँ, एक वेट कीजिए, एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोग को समझाता हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल्स साथ फिर आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हो गया आपका 1 - 1 2 0 3 4, एंड बी मैट्रिक्स हो गया आप लोग का 2 - 1 5 7 1 -4। ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इसको हम लोग को ध्यान से देखना है। ए बी, इसको इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये टफ नहीं उतना, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं, और इसको थोड़ा सिंसियर होकर करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें गलतियां होती भी हैं। 2 - 1 5 7 1 4, ये हो गया बी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ए और बी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड, फिर इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसको, इसके रो को इसके कॉलम के सारे से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 2 प्लस -1 × -1 प्लस 2 × 5, ये हो गया। और फिर इसको कॉलम से करेंगे, कैसे, 1 × 7 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × 4। ये -4 या 4 है, तो मैं देख लूँ, सॉरी -4 है, -4। और फिर इसको इसके से, फिर इसको, फिर इसके से, इसको फिर इससे, और फिर इसी को इससे करेंगे। देखिए 0 2 प्लस 3 × -1 -1 है ना, हाँ -1 प्लस 4 × 5, फिर इसको फिर इससे करेंगे। 0 × 7 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 4, ये आपका कितना आ गया, ये आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0 -4 10 और 3, आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर इसमें प्रूफ भी करना था शायद ना इस क्वेश्चन में, कि ए और बी को करना था, और इसमें एक और था, फाइंड ए और बी। क्वेश्चन था फाइंड ए बी एंड बी ए, और प्रूफ करना था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो सिमिलरली आप जैसे ए बी निकालें, वैसे आप बी ए भी निकाल सकते हैं। बी ए भी निकालिएगा, बी ए निकालिएगा तो बी ए शायद आपको मैं बता सकता हूँ, बी ए आपका आएगा -10 2 21 -16 2 37 -2 -2 11, ये आपका बी आएगा। और देखिए बी और ए, दो ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो आपका प्रूफ भी हो गया ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बी ए कैसे निकालेगा, बी ए निकालने के लिए फिर देखिए बी ए कैसे निकलेगा, तो बी ए निकालने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा,
बी कितना था हमके पास 2 4 2 3 5 1 ये, और ए कितना था आपके पास 1 2 3 -4 2 5, ये मेरा बी ए था। तो इसमें मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखिए 2 प्लस -12, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, मतलब बनाना को इस 2 3 को इस 1 4 से करेंगे पहली बार, फिर इस 2 3 को 2 2 से करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और फिर इस 2 3 को 3 5 से करेंगे ध्यान से, फिर इस 4 5 को हम फिर 1 4 से करेंगे, फिर इस 4 5 को 2 2 से करेंगे, और फिर इस 4 5 को 3 5 से करेंगे। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसको मैं आपको बता भी देता हूँ एक क्वेश्चन अच्छे से, फिर आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। तो बी ए फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है, तो बी ए का बी कितना था आपको मेरे पास 2 4 2 3 5 1, ये हो गया बी। ए कितना था मेरे पास 1 -2 3 -4 2 5, ये हो गया। अब इसको बी ए फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2 4 2 3 5 1 1 -2 3 -4 2 5, ये बी। फिर आपको बताया था जैसे वैसे ही मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, 2 × 1 प्लस 3 × -4, फिर इसको फिर इसके साथ करेंगे 2 × -2 प्लस 3 × 2, फिर सेम 2 × 3 प्लस 3 × 5, सेम 4/5 को फिर इस तीनों को इस 4/5 से 4 × 1 प्लस 5 × -4, 4 × -2 प्लस 5 × 2, 4 × 3 प्लस 5 × 5, 2 × 1 प्लस 1 × -4, फिर 2 × -2 प्लस 1 × 2, 2 × 3 प्लस 1 × 5। इसको हम करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कितना आ जाएगा हमें -10 2 21 -16 2 37 -2 -2 11। तो देखिए ये आपका क्या हो गया बी, और ए बी कितना आया था हमारा, ए बी हमारा आया था ये हमारा ए बी आया था, और ये हमारा बी ए हो गया। तो ए बी हमारा आया था 0 -4 10 और 3, और प्रूफ क्या करना था कि बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, और देखिए ये है भी नहीं, इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा प्रूफ भी हो गया और निकल भी गया। तो मल्टीप्लिकेशन को आप लोग ध्यान से अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आते हैं, और मल्टीप्लिकेशन समझिए कि आपका एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा 5 से 10 नंबर में मल्टीप्लिकेशन का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए अब नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, ए बी फाइंड करना है, उसमें ए बी बी एफ शो करना था, ये भी हो गया आप लोग का। अब फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई इक्वल टू ए इक्वल टू ए। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये ए बी सी ए बी सी सो दैट, ये मतलब प्रूफ करना है, कोई मतलब इसमें इक्वल आ रहा है कि नहीं ये देखना है। तो मैं बता देता हूँ इसको, ए मैट्रिक्स से हुआ, बी मैट्रिक्स हुआ, सी मैट्रिक्स हुआ, तो कैसे प्रूफ करना है, फाइंड ए बी सी सो दैट ए बी सी इक्वल टू बी सी ए। मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी, तीन मैट्रिक्स है,
तो फाइंड क्या करना है, ये फर्स्ट BC को करना है मल्टीप्लाई, फिर BC में जो आएगा उसको A में मल्टीप्लाई करना है। सेकंड फाइंड क्या करना है, AB देन C, पहले AB को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा वैल्यू उससे हमको C को मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट में शो भी करना है कि ABC जो है वो ABC के इक्वल होगा। तो आप लोग ही कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स आप लोग के सामने सोल्यूशन भी है, पहले आप अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो सोल्यूशन से देखकर आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा, जैसे तुमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, ये सेम ऐसे ही करना है, बट इसमें जैसे उसमें केवल था कि 2/3 का मैट्रिक्स था, 3/2 का मैट्रिक्स था, इसमें एक बढ़ गया है, इसमें 4 मैट्रिक्स का भी आ गया था शायद। हाँ, इसमें एक 4/2 का मैट्रिक्स है, 3/2 का है, 3/3 का है, तो उसमें कुछ खास नहीं, सेम में प्रोसेस समझिए कि सेम ही है, और आपको उस पर करना है। इसमें आप देख लीजिए, कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, मैं फिर से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या आपसे बात करके जो भी होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी क्योंकि टाइम नहीं अपने पास में हर एक क्वेश्चन करें, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, फिर आते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये एक नया टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। The matrix obtains by interchanging the row and columns of matrix is called transpose. ट्रांसपोज बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको रो और कॉलम को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि जैसे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे इसी को पकड़ लीजिए, 3√3 0 5 1 -1/5, ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स है। और इसको अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो जो इस क्या इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए, यही लाइन, इंटरचेंजिंग दी रो एंड कॉलम, करना क्या है, जो कॉलम है, जो जो ए मैट्रिक्स का कॉलम है उसको रो बनाना है, और जो ए मैट्रिक्स का रो है उसको कॉलम बनाना है। जैसे देखिए 3√3 0 इसका जो कॉलम था उसको मैंने रो बना दिया, और ये 5 1 ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसे ही कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, आप शायद आप लोग समझ ही गए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब इसमें एक ही चीज दिमाग में रखना है कि इंटरचेंजिंग दी रो एंड कॉलम, जो मैट्रिक्स है उसका जो रो था उसको कॉलम बना देना है, जो कॉलम था उसको रो बना देना है, इसको हम लोग करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इफ एनी मैट्रिसेस ए एंड बी सुटेबल ऑर्डर, देखिए किसी कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो जो पहले मैट्रिक्स था वही मिल कर आ जाएगा। दूसरा, किसी भी मैट्रिक्स में उसको के यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो फिर जो उसका मतलब सॉल्यूशंस आएगा, उस ट्रांसपोज जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा जो उसका ट्रांसपोज होगा उसमें भी उसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा। जैसे ये देखिए, फिर किसी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स को, उसको ऐड करके फिर उसको ट्रांसपोज कीजिएगा, या फिर अलग अलग दोनों को ट्रांसपोज कर ऐड कीजिएगा, फिर भी उसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगा सेम ही आएगा। सेम एडिशन में, सेम मल्टीप्लिकेशन में सेम ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे ये ए मैट्रिक्स है 3√3 2 4 2 0, बी मैट्रिक्स है 2 1 2 1 2 4, इसको वेरीफाई करना है, ये ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा, फिर ये एडिशन वाला हो गया, फिर कांस्टेंट वाला हो गया, तो फिर देखिए पहला 3 - √3 2 4 2 0, इसको ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे 3√3 2 4 2, ये ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज में क्या बताया था, जो रो और कॉलम है उसको हम इंटरचेंज करते हैं। इसको मतलब दिमाग में रखना ही है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में एक ही चीज कर सकते हैं, जो रो और कॉलम है उसको हम लोग केवल इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज रो और कॉलम में। तो देखिए 3√3 2, इसको रो को इसको कॉलम में चेंज कर दिए और कॉलम को रो में चेंज कर दिए, और फिर अब ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और फिर जो ट्रांसपोज उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो मेरा पहला रिजल्टेंट जो मेरा ए मैट्रिक्स था वही मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से फिर से देखिए, ये रहा ना ए मैट्रिक्स 3√3 2, फिर इसको ट्रांसपोज किए थे तो ये आया था, फिर उसको फिर ट्रांसपोज किए तो ये और ये सेम हो गया कि नहीं। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज का पे प्रॉपर्टी से। तो 10 ये प्रूफ हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए
मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स पहले था ओरिजिनल मैट्रिक्स वही आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड था ए और बी, ए और बी कोई ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स दोनों को ऐड करके ये आ गया, फिर दोनों को ट्रांसपोज कर दिए तो ये आ गया। और फिर देखिए उसके बाद हम लोग पहले ए को ट्रांसपोज कर लिए, फिर बी को ट्रांसपोज कर लिए और फिर दोनों को ऐड कर लिए तो फिर देखिए दोनों फिर से सेम आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट तीसरा, किसी कांस्टेंट है कोई के, उसको एक कोई मैट्रिक्स से भी भले ही उसमें मल्टीप्लाई कर दिए फिर उसको ट्रांसपोज किए तो ये आ गया। उससे पहले अगर ट्रांसपोज करके भी अगर कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये भी प्रूफ हो गया आपका। तो ये तीनों प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब लोग हम लोग आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड बी सिमेट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स सेम हो। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज दोनों अगर सेम हो गया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल ये आपका सामने रहा, अगर इसको आप लोग कैसे भी, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग जैसे ए √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, रॉ कॉलम में चेंज करेंगे, जैसे बताया था इंटरचेंजिंग रॉ एंड कॉलम, तो √3 का √3 रहेगा और ये 2 3 बन जाएगा, 2 3 चेंज होता जाएगा। फिर आपका आ जाएगा फिर 2, फिर -1.5, फिर 1, ये हो गया। ये -1 ना, -1 इसमें भी हो जाएगा, फिर 3 -1 और 1। और फिर ध्यान से देखिए ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो सेम हो जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी उस मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हो वो निगेटिव ऑफ ए ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाए, उसको हम लोग इसके उस मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये देख लीजिए 0 EF EF, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा और ये जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा ये निगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा हल्का मतलब कन्फ्यूजन का चीज है, बट इसे आप कर सकते हैं। जैसे EF -E 0 G -F 0, अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये E हो जाएगा इधर और F -F हो जाएगा, ई तो ई ही रह जाएगा 0, ये 0 हो गया और ये जी का जी रह गया। ठीक है, जी -G था ना, हाँ ये -G था। फिर हो गया FGO। अब ये ध्यान से देखिएगा तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये निगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ये आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है ये निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है। अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे निगेटिव से तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था, अगर स्क्यूनेस मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव बन जाएगा, उसी को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक्स तो लगभग समाप्त हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैट्रिक्स में हम लोग यहीं तक आज करते हैं। और हाँ, एक बार फिर से हम आप लोग को समराइज कर दें कि क्या क्या आज हम लोग ने पढ़ा। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज फिर से हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है, एक बार समराइज कर देते हैं। पहले हम लोग मैट्रिक्स से डिफिनेशन किए, उसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इससे एम और एन से, एन नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, एम नंबर ऑफ रो होता है। उस पर हम लोग ने एग्जाम्पल भी किया था। एग्जाम्पल करने के बाद ये एग्जाम्पल हुआ, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपका कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये डिफिनेशन समझिए कि आप लोग को कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ ही लेता है, तो इसको आप लोग को याद ही रखना है। समझिए ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डिफिनेशन हो गया हम लोग का। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें हम लोग को समझिए कि इस वाले पोर्शन में हम लोग को कन्फ्यूजन हल्का हल्का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बट इसको ध्यान से करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा। इसका डिफिनेशन मतलब हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये इसका डिफिनेशन आप लोग को याद रखना ही है।
क्योंकि ऑप्शन दूसरा नहीं है। इस डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम्पल चाहिएगा तो मुझे 1-2 नंबर तो पक्का है आपका, और ये पूछता है मैक्सिमम, मैंने पेपर देखा है इसमें पूछता ही है। तो डेफिनेशन के साथ इसे या एक विद एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स, हाँ, और जीरो कहीं देखिएगा आप जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, तो ये नहीं कह रहे कि नल मैट्रिक्स क्या है क्या, जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी हमने करा, उस पर एग्जाम्पल्स भी हमने देखा, और फिर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ही होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, हाँ ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो किस लॉ को फॉलो करता है, तो कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये इस तरह के फॉलो करता है। तो मतलब इसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये कभी कभी इसे पूछ देते हैं, बट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आप लोग को मैं कल करा दूंगा, कल भेज भी दूंगा, उसको आप लोग कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर तो मतलब करना ही कंपलसरी है, प्रीवियस से आप लोग, प्रीवियस से 5-6 ईयर आप लोग क्वेश्चन करें, अभी से ज़्यादा नहीं, मतलब रोज करें एक पेपर तो हो जाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग को मैसेज करके या तो कॉल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, फोटो खींच कर भेजें, विद इन 1 से 2 मिनट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फिर हमने किया। हाँ इंपॉर्टेंट, सबसे आपको मतलब इस पे स्टार बना ही लेना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इस पे आप लोग स्टार बना लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ये टफ भी नहीं है, लगता है टफ है थोड़ा, इसमें कैलकुलेशन का इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें प्लस, अगर आपको 1-2 का इसमें तो करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्लास 1-2 में जो आपने करा है उसी को करना है, बट हाँ सिस्टमेटिक वे में करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं, और उसमें अगर अच्छे से आप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गया। ये मतलब ये कंपल्सरी, इसको मतलब समझिए कि जितना भी स्टार मार ले ये भी कम है, ये भी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। फिर आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब ये किस किस लॉ को फॉलो करता है, ये भी लॉ को फॉलो करता है, वो सब ध्यान देना है। इस पे क्वेश्चन करना है आपको, मतलब समझिए कि इस पे मैं क्वेश्चन कल दूंगा भी आपको, कल कराऊंगा भी कुछ क्वेश्चन, कल कम से कम 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं 20 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, और उसको आपको करना है। उसके बाद आप उसको, अगर जो क्वेश्चन नहीं हो आप टेलीग्राम पे फोटो भेज सकते हैं हमको, उस पे लिंक पे आप टेलीग्राम डाउनलोड, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, या तो फिर व्हाट्सएप का भी लिंक दे दूंगा, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। आप फोटो भेज सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं हो तो मतलब हम कभी आपको जूम पे मीटिंग भी कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बात करेंगे, वीडियो कॉल, जैसे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, क्योंकि टफ नहीं है, नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बेसिकली कि रेगुलरली अच्छे से जितना है उतना पोर्शन को आपको करना है, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। तो टेलीग्राम लिंक्स आप लोग ले लीजिएगा, और विद इन 1 मिनट में, हमेशा आप लोगों को बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, विद इन 1 मिनट आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये मतलब है मेरा। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं हो उसका फोटो, मैंने अभी भी अगर आप एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो विद इन 1 मिनट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप केवल फोटो भेजिए। तो हाँ, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर लिए, मैट्रिसेस कर लिए, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे आए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी हम लोग ने किया। उसके बाद फिर हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये भी, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं, फिर ये भी सही है, इसको भी आप देख लेंगे। कभी कभी 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये कुछ खास नहीं है इसकी। और फिर इसके बाद यहाँ ये दिस इज इम्पोर्टेंट, स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 1-2 नंबर में पूछता ही है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, आप बोलेगा ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसकी उस मैट्रिक्स है कि नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ सकता है। और हाँ लास्ट में आप लोग को बताता हूँ, प्लीज़ कृपया आप सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों को न्यू चैनल है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम दूंगा उस पर भी आप बता सकते हैं, उस पे भी मैं आप लोग को एकदम सपोर्ट मतलब दिखाऊँगा, आपसे बात करूँगा। जो भी आप लोगों की परेशानी में, जिस भी तरह की परेशानी हो आप बता सकते हैं, उसका समाधान दिया जाएगा आप लोगों को। और प्लीज़, और मैं भोजपुरी में भी कुछ बोल दे रहा हूँ, बिहार के जो हमारे भाई बंधु, भाई-बहन हैं उनके लिए, कृपया तारा लोग से अनुरोध बा कि सपोर्ट देखावल करा लो हमरे चैनल पर। जो भी तारा लोग के दिक्कत बा, बिल्कुल ओकरा के पूरा कइल जाई।
और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन हो सकता है, नंबर भी दिवल डायरेक्ट टू कॉन्टेक्ट भी हमरा से कर सकता हम तरह से फोन पे करके कैसे भी करके हम तरह से मिले और तरह के सोल्यूशन दें काहे कि नंबर आए के चाहिए। मोटिव का होला पढ़ाई के क्या है कि मार्क्स मार्क्स के कारण ही आदमी पढ़ेला और ट्वेल्थ तो मतलब टफ तो हम ना ही बोले लेकिन हल्का फुल्का बा आराम से कंसिस्टेंसी से पढ़ल जाई तो पास हो जीबा। पास का मतलब अच्छा नंबर से पास होगा, ये नहीं पास कुछ ना होला मतलब अच्छा नंबर से पास हो जीबा। ये अनुरोध बा पहला दिन की क्लास आज हम समापन की ओर बानी सन और फिर आप लोग सभी से ये नहीं कि केवल बिहार बोर्ड, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। वन शॉट समझ लीजिए कि ये हो गया मैट्रिक्स का कल या पर कल नहीं कल तो मैं इसका क्वेश्चंस कराऊंगा 10 क्वेश्चंस कराऊंगा फिर मैं कल आपको क्वेश्चंस दूंगा भी और नेक्स्ट उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट्स करूंगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि सारे तो कवर होना मुश्किल है सारे चैप्टर्स बट हाँ इम्पोर्टेंट चैप्टर में हम कवर करेंगे और आप लोग को उसका सोल्यूशन का नोट्स उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रोवाइड करेंगे और आप लोग अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर से पास होंगे। अच्छे नंबर पास इन द सेंस ये नहीं कि 20 22 25 है नहीं अच्छे नंबर 85 अब 90 अब नंबर से आप करेंगे पास। क्योंकि हाँ एक और थोड़ा हम आप लोग से माफ़ी चाहिए कि लेट से शुरू हुआ क्लास क्योंकि कुछ कारणवश नहीं बता सकते हैं आने कभी कभी शेयर करेंगे आप लोग से भी कारणवश क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए सारे चैप्टर तो कवर नहीं करेंगे लेकिन समझिए कि आपका 50% से अबव सिलेबस तो कवर कर ही देंगे बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए और आप लोग अच्छे से एग्जाम देगा। तो हम अलविदा मांगते हैं आप लोग से। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।